हाय एवरीवन, सो वेलकम आप सभी लोगों का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और आज मैं सुबह सुबह खाटू श्याम जी विज़िट करके आया और मुझे जाने के बाद वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोग खुद को धार्मिक दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा अधर्म करते हैं और धीरे धीरे मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि जब भी हम भीड़ के संपर्क में पहुँचते हैं तो हम भीड़ के जैसे ही प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो वहाँ एक साइन बोर्ड लगा था, जो एक मशीन आती है जिसके अंदर से होते हुए हमारे को गुजरना होता है। वहाँ पे दो प्रकार के साइन थे। एक हाथ का स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसके अंदर रेड रेड लाइट की लाइट जल रही थी उसके अंदर। दूसरा एक व्यक्ति के चलने का था। उसका मतलब था कि जब व्यक्ति चलने का हो तब आप उससे निकले, जब वो रेड वाली लाइट हाथ पे आ जाए तो इसका मतलब आपको रुकना है। और वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे थे वो सभी उस हाथ पे टेप करते हुए जा रहे थे, उस हाथ पे होल्ड करके फिर वहाँ से निकल रहे थे। और सभी लोग, ऐसा नहीं कि एक नहीं कर रहा था, सभी लोग। कुछ लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को दर्शन करवा रहे थे। मंदिर कमेटी के द्वारा कहा जा रहा था कि आप लोग कृपया फूल और ये इत्र की बोतलें ना फेंकें, लेकिन लोग इतने ज़्यादा फूल फेंक रहे थे क्योंकि हर व्यक्ति फेंक रहा था। तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि ये हम जब भी भीड़ के संपर्क में होते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को लॉस करने का खतरा बढ़ाते हैं। तो आपको हमेशा भीड़ से दूर रहना चाहिए और इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके भीड़ के संपर्क से दूर रहे। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि हम घर में भी सभी लोगों से घिरे हुए होते हैं। आजकल हम कमरों में भी बच्चे अकेले नहीं हो पाते। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ के अंदर खुद को घिरा पड़ा हुआ है, मानता है। इसी वजह से उसकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बनती। इसीलिए एकांत हमारे जीवन का एकमात्र वरदान बचा है कि हम एकांत में खुद के लिए क्या करते हैं। क्योंकि जब भी आप फैमिली के साथ बैठे होंगे तो जो मुद्दा चल रहा होगा किसी व्यक्ति के बारे में, इवेंट के बारे में, हम उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे। तो इसकी द्वारा हमारी सेल्फ आइडेंटिटी का बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस आप भीड़ के साथ देखना, कभी भी आप जब होते हो तो आप खुद की आइडेंटिटी को लॉस कर चुके होगे। और जैसी वो भीड़ प्रतिक्रिया कर रही होगी वैसे ही आप लोग या फिर हम लोग प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा खुद को सेल्फ सेपरेट रखना चालू करें और कृपया भीड़ की तरह प्रतिक्रिया देना बंद करें। मेरा ज़्यादातर मामलों में यही मुद्दा होता है कि मैं कम से कम ज़्यादा गेट टुगेदरिंग करूं, कम से कम लोगों के बीच में रहूं और समय पे चीज़ों के पास पहुंचना और समय पे वहां से निकल जाना। सबसे बेहतरीन तरीका यही है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा समय उस चीज़ के अंदर रहेंगे हमारी आइडेंटिटी लॉस होगी। और जैसे जैसे हमारी आइडेंटिटी लॉस होती है हम खुद की भेड़ से खुद को दूर करते ले जाते हैं। फिर हम उन्हीं लोगों की तरह, उनके जीवन में जो समस्याएँ चल रही होगी वो हमारे को अपने जीवन से भी लगेगी। फिर जब हम उनसे मिलेंगे तो उनके जीवन की जिन जिन समस्याओं को वो हम हमारे से कनेक्ट करके उन सभी चीज़ों को फेस करने लगेंगे। तो ये जो माहौल क्रिएट होता है इसको कम से कम धीरे धीरे करके आप अवॉइड करना सीखिए और जितना ज़्यादा हो सके भीड़ से दूर रहिए। भीड़ हमेशा रिएक्शन करती है और आपका जितना भी सेल्फ कंसेप्ट, फिलोसॉफी, जीवन के प्रति एटीट्यूड जो रहा है वो भीड़ के खोने के साथ उसका खतरा बढ़ता जाता है। तो ये जो एक्सपीरियंस हमारे को अनुभव होता है जब हम गेट टुगेदर होते हैं या भीड़ के संपर्क में जाते हैं, ये आपको सेंस देगा कि आप अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रहे हो। तो भीड़ में जाने के बाद भी आप चुप रहेंगे, अन्यथा 50 लोग एक साथ बैठेंगे और आपके करियर के बारे में, आपके जीवन के बारे में डिसीजन कर रहे होंगे और उस दिन आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। 20 लोग आपके घर वाले, 10 लोग, 5 लोग आपके जीवन के प्रति फैसला ले रहे होंगे और आप लोग चाहते हुए भी, शिक्षित होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से भीड़ से दूर रहना सीखिए। भीड़ हमेशा खुद के प्रभाव छोड़ता है और भीड़ का प्रभाव हमारे जीवन का प्रभाव नहीं हो सकता। तो जितना ज़्यादा हो सके भीड़ से दूर रहिए और धीरे धीरे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाइए। और जब भी भीड़ में जाने को आपको मौका मिले तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि आप कहीं भूल तो नहीं जा रहे। तो एक्सपीरियंस में भी माइट में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो अगली बार जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पे घूमने जाएं और आप एक नई एक्टिविटी चालू करके आइए, वो ट्रेंड बन जाने वाला है वहाँ का। आप एक कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे चालू करके आइए, वो वहाँ का ट्रेंड बन ही जाएगा। सो दैट्स वाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम कैसे अपने बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप इस बात से रिलेट करते हैं कि नहीं। आपका दिन शुभ हो।